प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम EF वेव को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू एंटीना एंड ये चैनल की थ्रू ट्रैवल होके रिसीविंग एंटीना में पहुंच जाएगी। बट जैसे जैसे आगे बढ़ती है थ्रू चैनल इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। अब हम 3 मेथड यूज़ करते हैं टू सेंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहला ये मेथड है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में हम क्या करेंगे, जो EM वेव्स को पैरेलल टू द ग्राउंड सेंड करेंगे। इस मेथड में हम लो फ्रीक्वेंसी को ही प्रेफर करते हैं, वो देखेंगे क्यों। तो सबसे पहले देखो, इसमें जो एंटीना का साइज़ होगा वो क्या होगा, लैम्डा के जो सिग्नल है हमारा जो EM वेव्स है उसके कंपेरेबल होना चाहिए। एटलीस्ट कितना होना चाहिए, λ/4 तो हो। देखो अगर ये सिग्नल है, सिग्नल की एक साइकिल है, EM वेव की एक साइकिल है, और इसमें अगर मैं λ/4 ये रहा है ना, 1/4 पार्ट ऑफ द लैम्डा वेवलेंथ, इस पार्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा का पूरा सिग्नल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। इसलिए एटलीस्ट λ/4 हो, इतना तो क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए किसका, एंटीना का। अगर वो भी मैं थोड़ा आपको बताऊँ तो EM वेव्स क्या है बेसिकली, EM वेव्स आर द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जब ये EM वेव से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है किसको, एंटीना को हिट करेगी, तो क्या होगा इसमें, जो अगर ये इसके रेजोनेंस में है तो जिसमें जो कंडक्टर है, जो एंटीना में जो कंडक्टर है एंटीना, इसके जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो भी ऑसिलेट करेंगे। और अगर ये रेजोनेंस में है तो ये सेम उस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करेंगे, वाइब्रेट ऑसिलेट करेंगे जिस फ्रीक्वेंसी की EM वेव्स है। तो इसमें भी हम क्या जनरेट कर सकते हैं, वापस से सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एंटीना वर्क करता है। अब देखो इसमें तो एंटीना का साइज़ कितना होना चाहिए, λ/4 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, लैम्डा कितना होगा उतना ही कम होगा, यानी कि, और एंटीना का साइज़, लैम्डा अगर कम है तो एंटीना का साइज़ भी कम होगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम है एंड तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होगी लो फ्रीक्वेंसी के लिए, उस केस में एंटीना का साइज़ बड़ा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं इस कम्युनिकेशन में, ग्राउंड वेव में लो वेवलेंथ को ही चूज़ करते हैं। अब देखो इसका रीज़न एक और है, जब हम क्या करेंगे EM वेव को सेंड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज़ ये क्या है, 2 केस लेते हैं। एक केस जिसमें हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी की वेव को सेंड कर रहे हैं, EM वेव ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा केस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ये पहला केस में हम हाई फ्रीक्वेंसी या शॉर्टर वेवलेंथ को सेंड कर रहे हैं, और दूसरे केस में हम लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट फ्रीक्वेंसी को सेंड कर रहे हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ, और ये वाला केस में लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई वेवलेंथ। अब क्या होता है, जो हमारी EM वेव्स है यहाँ पर देखो, इसमें अगर मैं बताऊँ तो ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल है एंड नेगेटिव साइकिल है। ऐसे इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। तो जब ये आगे बढ़ती है तो ये ग्राउंड में भी क्या हो जाती है, इसके साथ ही एक इंड्यूस हो जाती है वेव। ठीक है, इंड्यूस वेव इंड्यूस हो जाती है, और इसकी पोलैरिटी इसके ऑपोजिट है। मतलब जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर इस ग्राउंड वेव में क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैं आपको फिर से क्लियरली दिखाता हूँ ये। तो ये जब हमारी वेव आगे बढ़ रही है, ये हमारी वेव आगे बढ़ रही है, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके पैरेलली ग्राउंड में क्या होगी, एक वेव इंड्यूस होगी जिसकी पोलैरिटी क्या होगी, ठीक इसके ऑपोजिट होगी। इसकी पोलैरिटी इसके ऑपोजिट, मतलब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ताकि न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो यहाँ शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है। अब किस में शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस है, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट के पॉइंट है, ये सारे कॉन्टैक्ट के पॉइंट्स है। ठीक है, तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो जो कॉन्टैक्ट के पॉइंट्स है ये साइज़ बढ़ जाएगा। सपोज़ देखो इस केस में जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी थी, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट शॉर्ट सर्किट हो सकता है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि दूसरे केस में अगर वेवलेंथ लॉन्ग वेवलेंथ है तो शॉर्ट सर्किट के चांस, इंड्यूस जो वेव है ग्राउंड से
वो चांस कम हो जाएंगे। और जितना शॉर्ट सर्किट होगा, जितना न्यूट्रलाइज होगा ये दोनों चार्जेस मीट करने पे, उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेव की स्ट्रेंथ की, सिग्नल की कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में क्या यूज़ कर सकते हैं, करते हैं हम लॉन्गर वेवलेंथ को यूज़ करते हैं। इसके बाद देखो इसमें इन स्टैंडर्ड AM broadcasts, ground-based vertical towers are generally used as transmitting antennas. For such antennas, ground has a strong influence on the propagation of the signal. The mode of propagation is called surface wave propagation, and the wave glides over the surface of the earth. ठीक है, मैंने आपको बताया, इसमें यही चीज़ बताई कि ग्राउंड सरफेस के अलॉन्ग ये प्रोपोगेट होगा, इसे सरफेस वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। अ वेव इंड्यूसेस करंट इन द ग्राउंड ओवर विच इट पासेस एंड इट इज़ एटेन्यूएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एनर्जी बाय द अर्थ। ठीक है, तो एक वेव ग्राउंड में इंड्यूस होगी और जो क्या करेगी, इसकी स्ट्रेंथ को कम करती जाएगी वेव को। द एटेन्यूएशन ऑफ सरफेस वेव इंक्रीजेज रैपिडली विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। द मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमिटेड पावर एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इसलिए हम लो वेवलेंथ यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वेव में हम क्या करेंगे, लो वेवलेंथ की EM वेव्स को यूज़ करेंगे फॉर सेंडिंग आउट सिग्नल, और यह अलॉन्ग द ग्राउंड होगा। ठीक है, तो हम कितना फ्रीक्वेंसी तक सेंड कर सकते हैं इसमें कि, तो लेस फ्यू मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम सेंड कर सकते हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हमारा है स्काई वेव, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।